हुंजा में हमारे होटल के बाहर से बहुत प्यारा व्यू आया था राकापोशी का। असली लग रहा है जैसे बर्फ की चादर ओढ़ी हुई है, वो बड़ा प्यारा व्यू था उसका। भाई कितने प्यारे व्यूज एंजॉय। क्या लगता है पाकिस्तान कितना खूबसूरत है? अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत खूबसूरती से नवाजा है। हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान के लिए वक्त निकालें और उसे घूमे फिरें, बजाय कि जो हम कहते हैं कि ये मुल्क तो पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छा है, उनसे बेहतर पाकिस्तान है हमारा। ईशान, खुद बाइक कैसे ड्राइव कर लिया आपने, और वो भी चाइना बॉर्डर का टूर? मेरे से बाइक हैंडल तो नहीं होती, लेकिन जब बाबा पीछे बैठते हैं तब बैलेंस हो जाती है। मुझे माउंटेनियर बनना है और ट्रैवलर बनना है। मैंने पहले पूरा पाकिस्तान बाइक पे घूमना है, उसके बाद वर्ल्ड टूर करूँगी बाइक पे ही। ईशान, खुद बाइक कैसे ड्राइव कर लिया आपने, और वो भी चाइना बॉर्डर का टूर? मेरे से बाइक हैंडल तो नहीं होती, लेकिन जब बाबा पीछे बैठते हैं तब बैलेंस हो जाती है। बाबा बैलेंसिंग करते हैं, बाकी साथ मुझे चलानी आती है। और लास्ट ईयर बाबा ने मुझे चलाना सिखाई थी। लास्ट ईयर एज ए टेस्ट ड्राइव हम लोग बाटाकुंडी तक गए थे, तो जिसमें मैंने सोचा कि हम थोड़ा सा ना आगे तक चलते हैं। तो हुंजा तक पहुँचते पहुँचते प्रोग्राम बन गया कि खुंजराब भी कर लेते हैं बाइक पर। जी बाइक पे। बाबा का बैलेंस करने के लिए बाबा को बिठाया होता है, ड्राइव खुद कर लेती हूँ, तो बैलेंस भी तो खुद करना सीखो। वो बाइक हैवी होती है तो मेरे से बैलेंस नहीं होती, तो बैलेंसिंग बाबा करते हैं, बाकी मैं चलाती हूँ। आपने हुंजा तक का टूर किया, वो भी बाइक पे, चाइना बॉर्डर तक गई, इतना कॉन्फिडेंस आ गया था बाइक ड्राइव करने का? जी आ गया था, मुझे शौक है ना मेरा, इसलिए। शौक क्यों हुआ आपको ये बाइक राइडिंग का, टूर का? बाबा को देख के, बाबा को भी शौक है तो ये शौक मेरे भी पैदा हुआ। कितने बहन भाई हैं आप? मेरे 2 बहन भाई हैं। आपसे छोटे हैं? जी मेरे से छोटे हैं। वो क्या करेंगे अगर आपने अभी से क्या एज है आपकी? मेरी 11 ईयर्स। 11 ईयर्स की एज में ईशान, ये तो पढ़ने लिखने की उम्र होती है, इस एज में तो बच्चे खेल कूद से बाहर नहीं निकलते, और आप वो कर रही हैं जो मेरा ख्याल किसी ने सोचा भी। मैं इतनी बड़ी हो गई, मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मैं बाइक सीख लूँ। मैं बहुत छोटी एज से पहाड़ों में जा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि बाइक पे चलते हैं, इसलिए बाइक पे चलते हैं। जब टीचर्स को, फ्रेंड्स को पता चला कि शाल बाइक टूर करके आई है, वो भी खुद ड्राइव करके चाइना बॉर्डर तक, तो क्या रिएक्शंस थे, क्या रिव्यूज थे उनके? वो बड़ा सरप्राइज हो गया। उनमें भी अभी कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि वो लोग भी पाकिस्तान को एक्सप्लोर करें। ये भी अच्छी बात है। टीचर्स क्या कह रही थी कि आपके टूर को लेकर? आप टीचर्स को पहले लगा कि मैं ना, मुझे बुखार है तो मैं आ नहीं रही, तो जब उन्हें पता चला तो वो भी सरप्राइज हो गई कि वाह भाई आप तो चाइना बॉर्डर तक हो आई, वो भी बाइक पे। उनको कैसे पता चला? उनके बाबा ने, मामा बाबा ने बताया था। आपने खुद बताया था कि मैं, टीचर ने तो समझा कि बच्ची बीमार हो गई है। स्टडी में कैसी हो? स्टडी में बहुत ब्राइट स्टूडेंट हूँ, और मैं अभी अपने स्कूल की डिप्टी हेड गर्ल भी इलेक्ट हुई हूँ। वाह नाइस। इतना सब कुछ कैसे मैनेज करती हो? स्टडी, टूर, शौक और सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। मैं अपनी पढ़ाई भी बाद में आके कंप्लीट कर लेती हूँ, लेकिन स्टडी के बारे में नो कॉम्प्रोमाइज। होना चाहिए। बहुत से बच्चे खेलकूद में लग जाते हैं, शौक को देखने लग जाते हैं, लेकिन स्टडी नहीं करते। क्या मैसेज है फिर उनके लिए? स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके बगैर तो लाइफ में कोई सक्सेस है ही नहीं। तो हमें चाहिए कि हम लोग स्टडी को भी टाइम दिया करें, सबसे ज़्यादा टाइम हमें स्टडी को ही देना चाहिए। बाइक सीखने में शायद कितना टाइम लगा आपको, और किस तरह आपने उसको मैनेज करना सीखा? तकरीबन 2 से 3 मंथ्स लगे, और बैलेंस अभी मेरे से अभी भी नहीं होता है, वो बाबा करते हैं बैलेंस तो बाबा कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद उसके फंक्शंस को समझना, ड्राइव करना, और रोड पर लेकर निकलना, पहाड़ों में लेकर निकलना, वो आसान था। वो आसान था? बस वाटर क्रॉसिंग के वक्त और हाइकिंग के वक्त, वो ऑफ रोडिंग के वक्त थोड़ी सी बाइक होती थी। स्किट का वो होता था, खतरा होता था, तो बाबा बैलेंस करते थे वहाँ पे। अच्छा, जब आपने उस टाइम ये प्लान किया कि आप खुद बाइक चलाएंगी, तो डर नहीं लगा, कोई खौफ नहीं आया कि मैं कैसी जगह पर क्या काम करने लगी हूँ? नहीं, डर नहीं मुझे लगता। मैं बहुत छोटी एज से जा रही हूँ ना पहाड़ों में, तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक होता है। मैं तो कहती हूँ हम तो हर साल ही जाते हैं। टूर में सबसे मजे की चीज़ क्या हुई? सबसे मजे की चीज़ ये थी कि मैं एक एनिमल लवर हूँ, तो हमें बताया गया था कि नलते वैली में ना वो एक स्नो लेपर्ड प्रिजर्व किया हुआ है। मैंने बाबा से कहा, जिसे हम पहुँचे ना, मैंने कहा अभी चलते हैं। बाबा ने कहा नहीं हम कल चलेंगे, तो मैंने कहा ठीक है। मैंने बड़ा वेट किया उसके लिए। तो जब नेक्स्ट डे हम उसके पास चढ़ना, हाइकिंग की हम लोगों ने, हम एक तरफ से हाइक अप करके गए उसके पास, वो बड़े क्लोज आया हुआ था, वो भाग गया दूसरी तरफ पे। फिर हम उसके पास दूसरी तरफ से चढ़े, फिर फाइनली उधर बैठा रहा। बड़ा क्यूट लग रहा था वो। क्यूट था जी। और क्या अच्छा हुआ वहाँ पर कि आपको सारी जिंदगी वो चीज़ याद रहे कि ये मुझे इस टाइम में आई थी और ये बहुत अच्छा मोमेंट था? हुंजा में हमारे होटल के बाहर से बहुत प्यारा व्यू आया था राकापोशी का।
असली लग रहा है जैसे बर्फ की चादर ओढ़ी गई। वो बड़ा प्यारा व्यू था उसका। भाई कितने प्यारे व्यूज एंजॉय। क्या लगता है पाकिस्तान कितना खूबसूरत है? अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत खूबसूरती से नवाजा है। हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान के लिए वक्त निकालें और उसे घूमे फिरें, बजाय कि जो हम कहते हैं कि ये मुल्क तो पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छा है, उनसे बेहतर पाकिस्तान है हमारा। लोग सेविंग करना पसंद कर लेते हैं, अगर उनके पास बजट होता है, वो सिर्फ चीज़ों को इन डेज में देखना नहीं पसंद करते कि कहीं खर्चा वगैरह ना हो जाए। जैसे कि मैं अपनी मिसाल देती हूँ कि बहुत कम हम इस बारे में सोचते हैं कि हम पाकिस्तान की जो है ना वो सैर करें, पाकिस्तान को देखें। पाकिस्तान की खूबसूरती आपके कौन से जज्बात उजागर करती है? मेरे में कॉन्फिडेंस पैदा करती है, लोगों से बात करने में पैदा करती है, और मेरा डर निकालती है ये हाइट पे चढ़ने से और नीचे देखने से। मेरा डर बिल्कुल निकल गया है अब। फ्यूचर गोल्स क्या है विशाल आपके? मुझे माउंटेनियर बनना है और ट्रैवलर बनना है। मैंने पहले पूरा पाकिस्तान बाइक पे घूमना है, उसके बाद वर्ल्ड टूर करूँगी बाइक पे ही। अरे बड़े अच्छे ख्वाब हैं। इन ख्वाबों की ताबीर आपको कहाँ से मिलेगी वैसे? वाह वाह, सही कहते हैं, बाप जिंदा होना तो बेटियां जो मर्जी सोच लें वो कंप्लीट और उनके ख्वाब पूरे हो ही जाते हैं। अच्छा, इसके बाद अभी तक आपको कोई किसी ने कंपनी ने कांटेक्ट किया हो या आपको किसी ने कहा हो कि आप हमारी जानिब से टूर्स प्लान करें या कुछ इस तरह का और कोई टैलेंट आप में हो? जी हुआ तो था, लेकिन सर्दियां हैं ना तो अभी नहीं निकल रहे हैं। जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, जो बच्चियां आपकी एज की आपको देख रही हैं, क्या मैसेज है? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान को घूमें फिरें, लेकिन अभी मैं बाइक को इस तरह प्रॉपर तरीके से ना चलाती नहीं, मेरा लाइसेंस नहीं है, मैं अंडर एज हूँ। तो जब मैं 18 ईयर्स की हो जाऊँगी तब मैं पूरा पाकिस्तान अकेले घूमूंगी बाइक पे। फिर देखिएगा कि इशाल के बाबा कहाँ और इशाल कहाँ होगी। देखते रहिए 94 न्यूज़।